सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने तृतीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वह बड़ी विशेष है। इसमें उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण और भरत वाक्य को हमने कवर किया है, यानी कि मंगलाचरण और भरत वाक्य से आज के प्रश्न हमारे रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये 99 नंबर की टेस्ट सीरीज उत्तर रामचरितम पर आज अंतिम टेस्ट सीरीज होगी। इसके बाद हम आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि महत्वपूर्ण कथन करा दिए जाएं, तो उत्तर रामचरितम के महत्वपूर्ण कथन तृतीय अंक के केवल हम कराएंगे। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम पर हम प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं मंगलाचरण उत्तर रामचरितम का। पहला प्रश्न है 318 नंबर का। नंबरिंग हमने चेंज नहीं की है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। प्रस्तुत मंगलाचरण है का नमस्कारात्मक, खा आशीर्वादात्मक, गा वस्तु निर्देशात्मक, घा नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक। तो ये मंगलाचरण कौन सा है? तो ये तो प्रश्न सरल है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सरल प्रश्नों पर भी बिल्कुल पैनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सरल प्रश्न ही सिलेक्शन निर्धारित करते हैं, यानी कि सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 319 नंबर प्रश्न है। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त नांदी कितने पदों वाली है? का यानी कि नांदी यानी कि मंगलाचरण। मंगलाचरण आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यह कितने पदों की होती है? का अष्टपदा, खा 12 पदा, गा 10 पदा, घा 13 पदा। यानी उत्तर रामचरितम की नांदी कितने पदों की है? देखिए, पदों के विषय में बड़ा विवाद किया गया है। कुछ कवि पद का अर्थ पूरा श्लोक का चरण लेते हैं और कुछ कवि पदों को लेते हैं। तो उत्तर रामचरितम में नांदी 12 पदों की मानी गई है। बस इतना आपको रटना है, बस 12 पदों की मानी गई है। जैसे ये 12 पद कौन से हैं? ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन हमने 12 पदा बताया ना। तो कुछ कवि प्रशास महे में 2 पद मानते हैं, कुछ कवि नमो वाकम में 2 पद मानते हैं। तो इस तरह से 12 पदों की है। लेकिन ध्यान रहे, नांदी के विषय में कवियों में मतभेद है। कुछ लोग चरण को पद मान लेते, जैसे इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो 1 पद और नमो वाकम प्रशास महे 1 पद। इसीलिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी देखिए वो कितना बड़ा श्लोक है और उसमें अष्टपदा है और यहाँ पर 12 पदा है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि कितने पदों की नांदी उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त है। तो 12 पदा। 310 नंबर प्रश्न है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे। प्रस्तुत मंगलाचरण में इदम पद किस लिंग में प्रयोग किया गया है? यानी ये जो इदम पद आया है, इदम कविभ्यः, तो इदम पद किस लिंग में प्रयोग किया गया है? यहाँ पर का पुल्लिंग, खा स्त्रीलिंग, गा नपुंसक लिंग, घा अनियत लिंग। किस लिंग में प्रयोग किया गया है? ये 310 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर इदम जो पद आया है यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। किस लिंग में? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। ये याद रखेंगे। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण। तो इदम पद नपुंसक लिंग में है। अगला प्रश्न है 321 नंबर। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे। मंगलाचरण में प्रशासमहे क्रिया का कर्म है। ये प्रशासमहे एक क्रिया है ना, इस क्रिया का
कर्म क्या है, ये पूछा जा रहा। का इदम, खा कविभ्यः, गा पूर्वेभ्यो और घा नमो वाकम। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे में प्रशासमहे यह जो क्रिया है इसका कर्म कौन सा है ये बताना है। सोच विचार के बताएं कौन सा हो सकता है। 321 नंबर। तो इसका कर्म है इदम, यानी कि इदम कर्म है, ये जो प्रशासमहे क्रिया है इसका कर्म है। और इदम किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। मंगलाचरण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और जितनी भी रचनाएं लगी हैं सबके मंगलाचरण से कम 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, इसलिए मंगलाचरण बिल्कुल एकदम चप्पे चप्पे से रटा होना चाहिए। 322 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आए हुए कविभ्यः पूर्वेभ्यः पदों से तात्पर्य है। कविभ्यः पूर्वेभ्यः पद आया है ना मंगलाचरण में, तो वही पूछा जा रहा है। का वाल्मीकि आदि, खा विश्वामित्र आदि, गा वाल्मीकि व्यास आदि और घा वाल्मीकि भृगु आदि। तो ये इस प्रश्न में जो अर्थ दिया है उसमें वाल्मीकि आदि दिया है, लेकिन जब इसकी हमने व्याख्या पढ़ी तो उसमें वाल्मीकि व्यास आदि दिया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही किया जाए ये आप लोग बताएं। और आप लोग भी मंगलाचरण का ये प्रश्न ध्यान से पढ़कर देखें। जहाँ पे श्लोक का अर्थ दिया है वहाँ पर कविभ्यः पूर्वेभ्यः से तात्पर्य लिया गया है वाल्मीकि आदि, और जब हम इसकी व्याख्या आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे दिया है वाल्मीकि व्यास आदि, यानी कि पूर्ववर्ती कवियों के विषय में बताया गया है। तो का और ग दोनों हो सकता है मेरे हिसाब से। आप लोग भी अपनी राय प्रस्तुत करें। तो इसको हम कन्फ्यूजन में डालते हैं, आप लोग बताएं, अपना वोट करें इस पर। दोनों हो सकता है कि केवल वाल्मीकि आदि माने कि वाल्मीकि व्यास आदि माने। पहले पढ़ेंगे, पहले देखेंगे, उसके बाद आप हमें कमेंट करेंगे फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 323 नंबर प्रश्न है, विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। प्रस्तुत मंगलाचरण में आए हुए आत्मनः पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे ये जो आत्मनः पद आया है इसका क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है मंगलाचरण पे? आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और लाइक भी करें। का आत्मा, खा परमात्मा, गा स्व आत्मा, घा ईश्वर की आत्मा। यहाँ पे जो आत्मनः पद दिया इसका अर्थ पूछा जा रहा, किस अर्थ में प्रयुक्त है? तो आत्मनः से तात्पर्य यहाँ पर है परमात्मा से। आत्मनः से तात्पर्य परमात्मा से है। और हाँ, एक और विशेष बात थी कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कभी कभी बहुत ब्लर दिखता है कुछ वीडियोज़ में। तो वैसे हम अपलोडिंग तो सेम तरीके से करते हैं और एचडी में हमारा वीडियो डाउनलोड रहता है। तो आप लोग अपने में भी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखने की कोशिश करें। जब भी लगे कि वीडियो ब्लर दिख रही है उसके बाद हमें बताएं कि कैसा दिख रहा है, तो हम भी प्रयास करें सुधार करने का। ये बात आप लोग अवश्य बताएं कि दिखता कैसा है वीडियो में। 324 नंबर प्रश्न है, प्रशासमहे क्रिया किस लकार पुरुष वचन से संबंधित है? प्रशासमहे आया है ना। का प्रासास लट उत्तम पुरुष बहुवचन, खा प्रासास लट उत्तम पुरुष बहुवचन, गा प्रासास लट मध्यम पुरुष बहुवचन, घा प्रासास लट मध्यम पुरुष द्विवचन। देखिए खा तो बिल्कुल गलत है, यहाँ देखिए हलंत नहीं लगा है। गा भी गलत है, मध्यम पुरुष का नहीं है, और घा भी गलत है। आपका ये सही होगा का नंबर। प्रशासमहे प्रा धनसास धनलट उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। 325 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। विंदेम क्रिया
पद, ये पद है। विंदेम क्रियापद का क्या अर्थ है? विंदेम क्रियापद आया है ना। का प्राप्त करें, खा अनुग्रह करें, गा प्रार्थना करें और घा नष्ट करें। तो विंदेम क्रियापद का अर्थ है प्राप्त करें, यानी कि का नंबर ऑप्शन सही है, प्राप्त करें। विंदेम क्रिया का अर्थ है प्राप्त करें। देखिए किसी भी पुस्तक का मंगलाचरण है जो भी टीजीटी में या अन्य परीक्षाओं में लगा हुआ है आपसे संबंधित, उनके मंगलाचरण को आप बिल्कुल एक एक शब्द की व्याकरण, अर्थ, हर चीज़ उसका बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मंगलाचरण से बिल्कुल आउट है कि 2 प्रश्न 3 प्रश्न बनता है। 326 नंबर प्रश्न है, विंदेम देवताम वाचम अमृतम आत्मनः कलाम प्रस्तुत पंक्ति में आए हुए विंदेम क्रियापद के विषय में असत्य कथन बताएं। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी टीजीटी में पूछे जाते हैं। है तो ये मंगलाचरण से ही। का विंदेम शब्द का अर्थ है प्राप्त करें, ये तो अभी हमने ऊपर कराया ही है 325 नंबर में। खा विंदेम क्रिया की धातु तुदादि गणी है। गा विंदेम विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। घा विध धातु अन्य किसी गण में नहीं आती है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है ना, असत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए इसमें, इस प्रश्न में विंदेम शब्द का अर्थ है प्राप्त करें, का बिल्कुल सही है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। देखिए ये तो यहाँ पे प्राप्त करें, देखिए विंदेम क्रियापद का अर्थ है प्राप्त करें, यानी पहला ऑप्शन तो आपका सही ही है। दूसरा देखिए खा नंबर, विंदेम क्रिया की धातु तुदादि गणी है, ये भी सत्य है। विंदेम विद धातु, विंदेम में विद धातु है ना, और यह धातु तुदादि गणी है, यानी तुदादि गण में पठित है। और गा नंबर है, विंदेम विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, यह भी सही है, यानी गलत कौन है? घा नंबर गलत है, और गलत वाला ही हमारा उत्तर है, क्योंकि असत्य बताना है। इसमें घा नंबर सही होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन में रखा है विद धातु अन्य किसी गण में नहीं आती है, आती है। विद धातु 4 अर्थों में, भिन्न भिन्न 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है, और अन्य गणों में भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होकर 4 गणों में यह प्रयोग की जाती है। अब किन 4 गणों में प्रयोग की जाती है यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने विधिवत मंगलाचरण पढ़ा, उसकी व्याकरण देखी, तो वहाँ पर मुझे ऐसा प्राप्त हुआ। तो देखिए एक किताब आप पढ़ें, उसे एकदम पूरी रट के पढ़ें। एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, ये फार्मूला होता है। आप एक कोई किताब जो भी जिस विषय की अच्छी पुस्तक हो उसे बिल्कुल रट लें, तो समझ लीजिए कि आपने 95% मैटर पढ़ लिया। और अगर आप भाग भाग के पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ लें, उसमें पढ़ लें, उसमें पढ़ लें, तो सब गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है 326 नंबर प्रश्न, विंदेम देवताम वाचम अमृतम आत्मनः कलाम, यहाँ पर प्रयुक्त देवता शब्द किस लिंग में प्रयोग किया गया है? का स्त्रीलिंग, खा पुल्लिंग, पुल्लिंग यहाँ पे बिंदी होगी, गा नपुंसक लिंग, घा आलिंग। तो ये जो देवता है, देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण में आया हुआ देवता शब्द स्त्रीलिंग में, कैसे? अभी अगले प्रश्न में बता रहे हैं। 327 नंबर प्रश्न है, देवताम वाचम से तात्पर्य है। का ब्रह्मा की वाणी को, खा वाणी रूपी देवता को, गा देवों की वाणी को, घा कवियों की वाणी को। तो इसका अर्थ है, तात्पर्य है खा नंबर, वाणी रूपी देवता को, यानी कि वाणी रूपी देवता कौन है? वाक देवी। तो इसीलिए देवता शब्द स्त्रीलिंग है, वाणी रूपी देवता को, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देव शब्द पुल्लिंग है। तो कवियों की वाणी तो वैसे भी नहीं होगा, देवों की वाणी, ब्रह्मा की वाणी,
ये सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं वाणी रूपी देवता को। और देवता शब्द इसीलिए स्त्रीलिंग में है, वाणी स्त्रीलिंग है ना, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग का है, देव शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है। 328 नंबर प्रश्न है यम ब्राह्मण मियम देवी वागस्येवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। श्लोक के वक्ता हैं का सूत्रधार, खा नटी, गा नट, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताना है ये किसने कहा। यम ब्राह्मण मियम देवीम वाग्वशेवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। ये सूत्रधार द्वारा कहा गया, न नट न नटी और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, सूत्रधार ये कहता है। सूत्रधार कौन होता है? जो नाटक को बढ़ाता है रंगमंच पर। 329 नंबर प्रश्न है उत्तर रामचरितम में अण प्रत्यय हुआ है। अब उत्तर रामचरितम में बताना है कि अण प्रत्यय हुआ है किस सूत्र से हुआ है। का लुबाख्यायी काव्यो बहुलम से, खा अधिकृत कृते ग्रंथे से, गा तस्य निवासः से और घा तस्य समीपे से। तो यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है अधिकृत कृते ग्रंथे से। यहाँ पर अधिकृत कृते ग्रंथे से अण प्रत्यय हुआ है। और ये जो क नंबर में प्रयुक्त है लुबाख्यायी काव्यो बहुलम से, तो इससे लोप हुआ है अण प्रत्यय का। और तस्य निवासः से भी अण प्रत्यय होता है लेकिन अन्य अर्थ में होता है, यहाँ पर इसका कोई प्रसंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम लोग पढ़ेंगे भरत वाक्य से प्रश्नोत्तरी। 2-4 प्रश्न हम लोग भरत वाक्य से पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि लगा भले तृतीय अंक है लेकिन मंगलाचरण और भरत वाक्य कवर किया जाता है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आना चाहिए। तो ये मंगलाचरण है। पापम अभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव चा तामेतां परिभावयन्तो अभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है, हम छंदोबद्ध गाए नहीं हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रस्तुत भरत वाक्य का संबंध किस कवि से है। का कालिदास से, खा भारवी से, गा माघ से, घा भवभूत से। तो किससे होगा, भवभूत से। क्यों? क्योंकि भाई भवभूत की रचना का है ना, इसलिए भवभूत से संबंधित है। अगला देखते हैं। 330 नंबर प्रश्न है उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य, देखिए यहाँ पे गलत लिखा, वाक्य के वक्ता कौन है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि भरत वाक्य किसने कहा। का भगवती गंगा, खा राम, गा वाल्मीकि, घा विश्वामित्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे। इस 330 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं बताएं, कमेंट अवश्य करें। अगला देखिए 331 नंबर प्रश्न है विश्वं मोहः स्थगयति कथम में। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो छूट गए थे, तो हमें लगा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके समक्ष रखने चाहिए। विश्वग मोहः स्थगयति कथम में विश्वक पद का क्या अर्थ है। का विशेष, खा विश्वास, अच्छा ABC है, ए विशेष, बी विश्वास, सी चारों ओर से और डी हृदय। तो विश्वक का अर्थ है चारों ओर से। तृतीय अंक के ही ये प्रश्न है। 332 नंबर प्रश्न है आलिम्पन अमृतमयैर्यु प्रलेपैः में अमृतमय में प्रत्यय है। ए मयट, बी म्युट, सी यक और डी मुख। तो अमृतमय में
मयट प्रत्यय है। कौन सा? मयट प्रत्यय, अमृतमय में मयट प्रत्यय। 333 नंबर प्रश्न है करान मम स्विद्यतः स्विद्यन। ये तृतीय अंक का श्लोक है, इसको हमने बहुत अच्छे से कराया भी है। में स्विद्यन के स्विद्यतः में यहाँ पे होगा, स्विद्यतः में विभक्ति है। ए षष्ठी, बी द्वितीया, सी प्रथमा, डी पंचमी। तो स्विद्यतः, तो इसमें विभक्ति है पंचमी। ये राम से संबंधित, राम के हाथ से संबंधित है। स्वेद से युक्त यानी पसीने से युक्त, स्वेद युक्तात। 334 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक अवश्य करें। कदम्ब यष्टि स्फुट कोरकेयों में अलंकार है। ए विभावना, ये भी प्रश्न हमने देखिए कराया है। बी विशेषोक्ति, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर होगा उपमा। कदम्ब यष्टि, कदम्ब की डाल के समान इस प्रकार का है नहीं, सीता जी की तुलना की गई है। 335 नंबर प्रश्न है द्याम अभ्युदस्थादरि। यहाँ अभ्युदस्थात पद में लकार है। ये प्रश्न हम नहीं करा पाए थे, छूट गया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए लुंग लकार, बी लंग लकार, सी विधिलिंग लकार और डी लोट लकार। तो ये प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। अभ्युदस्थात में जो लकार है वह लुंग लकार है। जब हम लोग बहुत पहले पेपर देते थे शुरू में, तो ऐसे ही जब लकार पूछ लिया जाता था कि प्रस्तुत शब्द में कौन सा लकार है, तो हम लोग ये सोचें कि लुंग लकार तो सिलेबस में है भी नहीं, और 5 ही लकार हैं, पता नहीं ये लुंग लकार कहाँ से पूछ लेते हैं। ये तक नहीं पता कर पाते थे कि ये व्याकरण से पूछा गया, ये साहित्य वाली व्याकरण से पूछा गया, जबकि ये देखिए उत्तर रामचरितम में ये आया हुआ है, तो वहाँ का ये है। इसलिए व्याकरण पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण दोनों आती है, एक तो जो बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण है वहाँ से आती है, और दूसरी जो हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य में जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं वहाँ के शब्दों से भी उठाकर व्याकरण पूछते हैं। ये 335 नंबर उसी प्रकार का प्रश्न है। अब हम लोग चक्कर में पड़ जाते थे कि कहाँ से लुंग लकार पूछ लिए, लुंग लकार सिलेबस में नहीं, बहुत खराब पूछ लिए। 336 नंबर प्रश्न है पक्तृणाम पद का अर्थ है। ए पत्राणाम, बी खगानाम, सी शराणाम, डी पिशाचा नाम। तो ये पक्तृणाम में शराणाम होगा, सर अर्थात बाण। ये भी हमने कराया है। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये लास्ट टेस्ट सीरीज़ थी उत्तर रामचरितम पे, और ये टेस्ट सीरीज का लिंक है, आप लोग लिंक फॉलो करें, और सभी टेस्ट सीरीज जो 99 टेस्ट सीरीज हो गई हैं आप लोग देखें और पढ़ें। आज यहीं तक, धन्यवाद।